हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि रिलेटेड आपके बीए प्रोग्राम ऑनर्स सेकंड और थर्ड ईयर कोर्स से। जो बच्चे बीए प्रोग्राम ऑनर्स कर रहे हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, एस वेल रेगुलर एनसी वेब से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनके कोर्स में अगर इंग्लिश ए है तो उनका चैप्टर नंबर 13 है, द एंड ऑफ अ युगा, जिसके ऑथर है इरावती कारवे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा वीडियो पूरी देखिएगा, पूरा चैप्टर इजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी 1 चैप्टर से लेके 12 चैप्टर तक वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए सेकंड और थर्ड ईयर वाली इंग्लिश ए की, वहाँ उन्हें चेक करिए। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है ना। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट करें, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपको बता दूंगा हमारे चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री आदि से वीडियो रिलेटेड जो है अपलोड होती रहती है। शुरू करते हैं चैनल को। द रामायण एंड द महाभारत आर टू ग्रेट एपिक्स ऑफ इंडिया। देखिए, जो रामायण और महाभारत है अपने देश के तो महान महाकाव्य हैं, ठीक है। देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी। ये जो कॉम्बिनेशन किस चीज के, इतिहास और मिथक के कॉम्बिनेशन है ये जो एपिक्स हैं। दे डिफर शार्पली इन सर्टेन रेस्पेक्ट्स। वाट देखिए, वैसे ये दोनों एक दूसरे से कुछ हद तक भिन्न हैं, थोड़े थोड़े भिन्न हैं, अलग हैं, ठीक है ना। हल्के हल्के अलग हैं, कुछ ना कुछ इसमें अलग है। वाट आर द सैलिएंट फीचर ऑफ महाभारत। देखिए, अब ये पूछ रहे हैं कि क्या मुख्य विशेषता है, क्या ऐसी प्रमुख विशेषता है महाभारत के अंदर। द गोड्स ऑफ द एपिक आर वैदिक और क्लासिकल। देखिए, जो इनमें यहाँ पर जो देवी देवताओं की बात करी गई है वो जो है पौराणिक है और शास्त्रीय हैं, जिन देवी देवताओं की बात महाभारत में करी गई है, ठीक है। देयर इज नो मेंशन of temples. The holy song is praise of Lord Shiva. The thousands holy name of Vishnu and many names of the sun god are later additions. देखिए, यहाँ पर जो है महाभारत में के बोल रहे हैं कि किसी भी टेम्पल का जिक्र नहीं करा गया, किसी भी मंदिर का जिक्र नहीं किया गया है। और जो भगवान शिव से संबंधित जो भजन है, सॉन्ग्स हैं, और बहुत सारे विष्णु जी के थाउजेंड्स ऑफ नेम, और जो भगवान सूर्य नारायण हैं उनके बारे में भी जो जिक्र है काफी सालों बाद इसमें जोड़ा गया, ठीक है ना। थाउजेंड्स ऑफ ईयर बाद इसमें जोड़ा गया। द सन गॉड इज द ओल्डेस्ट। जो सूर्य नारायण भगवान है सबसे इसमें पुराने बताए गए, सबसे ओल्डेस्ट बताए गए हैं। शिवा केम नेक्स्ट, उसके बाद शिव के बारे में यहाँ पर जिक्र करा गया है महाभारत में। एंड द विष्णु इज द लास्ट, और विष्णु भगवान के बारे में सबसे लास्ट में बताया गया है। रिचुअल्स और होली सेरेमनीज इन द महाभारत आर बेस्ड ऑन द ऑफरिंग टू द होली फायर। एनिमल्स वर स्लॉटर्ड, पीपल बिलीव्ड इन हेवन एंड हेल, ठीक है। देखिए, इसमें क्या है कि जो भी रिचुअल्स, जो भी कर्मकांड, जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे वो सिर्फ अग्नि के द्वारा होते थे, ठीक है ना, अग्निदेव के द्वारा होते थे। और जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। लोग जो है स्वर्ग और नरक में विश्वास करते थे, ठीक है ना। द चीफ गॉड वर इंद्र, सूर्य एंड शिवा। जो चीफ जो गॉड थे उनमें कौन कौन थे, इंद्र, सूर्य और शिव, ठीक है ना। द पीपल बिलीव इन द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ। जो लोग हैं वो किस में विश्वास करते थे, वो कर्म में विश्वास करते थे, ठीक है ना, कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। द एपिक हैज मैनी डिस्कशन ऑन द रिलीजन एंड एट मैन एंड द मटेरियल वर्ल्ड, बट देयर इज नॉट मच इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी अबाउट मोरल राइट्स एंड ड्यूटीज। भक्ति मार्ग पुट अ एंड टू ऑल सच। देखिए, ये कह रहे हैं यहाँ पर कि इस महाकाव्य में धर्म, आत्मा, भौतिक जगत को लेकर काफी वाद विवाद किया गया है, ठीक है। भक्ति मार्ग और नैतिक अधिकार तथा कर्तव्यों के बारे में इसमें कोई भी जिक्र नहीं करा गया, ना ही ये बताया गया कि किस तरह से हम अपने अधिकारों और नैतिक कर्तव्यों को समझेंगे। और भक्ति मार्ग ने तो इस खोज को समाप्ति कर दिया, यानी भक्ति मार्ग ने इन चीजों को एंड कर दिया है। In the Mahabharata, there are questions, answer and doubts regarding the nature of religion and human destiny. देखिए, महाभारत ग्रंथ में धर्म एवं मानव भाग्य के स्वरूप को लेकर प्रश्न उत्तर तथा संदेहों का जिक्र है। यानी महाभारत के अंदर किन चीजों का जिक्र है, धर्म और मानव भाग्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका जिक्र करा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे कह रहे हैं अर्जुन वाज
confident of destroying the enemy, but he had his dilemma. He did not wish to kill his relatives even for the kingdom of heaven. देखिए जो अब यहाँ पर है, अर्जुन जब युद्ध शुरू होता है तो वो उस परेशानी में है, वह एक संघर्षपूर्ण स्थिति में है, एक झंझट में कह सकते हैं कि वह अपने रिलेटिव्स को नहीं मारना चाहता, चाहे उसके बदले उसे स्वर्ग का सिंहासन क्यों ना मिल जाए, ठीक है ना, तब भी वह अपने रिलेटिव्स को नहीं मारना चाहता। तो उस समय क्या होता है आगे देखिए, कृष्णा गेव अ टू pronged answer to Arjuna dilemma. First the Kauravas were unjust and deserved to die. देखिए जो फिर श्री कृष्ण जो है उसको समझाते हैं और उसके प्रश्न के दो आंसर देते हैं। पहला ये कि जो कौरव हैं वो जो है अधर्मी है, ठीक है ना, अधर्मी है और उनका वध होना बहुत जरूरी है, वो डिजर्व करते हैं डाई, ठीक है ना। और कृष्णा सेज दैट वन कांट रिमेन अ विटनेस टू ऑल इनजस्टिस एंड कीप aloof from action, hence it is better to act in the non attached mood. देखिए दूसरी बात कहते हैं कृष्ण के कोई भी व्यक्ति अधर्म को देखकर पीछे नहीं हट सकता, जो स्पेशली जो वो होते हैं क्षत्रिय जो होते हैं उन्हें अधर्म को मिटाना ही होता है, अधर्म को देख के वो अपने को बैकफुट पे नहीं ले जा सकते, ठीक है ना, चाहे वो अधर्म फिर उनके रिलेटिव्स ने ही क्यों ना किया हो। Hence it is better to act in non, तो इसलिए बेटर है कि तुम एक्ट करो और इनको मार दो। At the time of महाभारता the भक्ति कल्चर हैज नॉट बिगन। देखिए महाभारत समय में भक्ति कल्चर शुरू नहीं हुआ था, ठीक है ना, लेकिन अर्जुन वॉज नॉट ए डिवोटी ऑफ कृष्णा, और अर्जुन कृष्ण के डिवोटी भी नहीं थे ठीक है ना, उनके अनुसरण करने वाले भी नहीं थे, बट ओनली ए डियर फ्रेंड, बस वह सिर्फ अच्छे दोस्त थे, घनिष्ठ मित्र थे। दिस बिकम क्लियर व्हेन द he refused to kill the two old men Bhishma and Drona. He only disabled Bhishma while Drona was killed by someone else. देखिए वो अर्जुन कहता है कि मैं सिर्फ इन दो को नहीं मारूंगा, और किन दो की बात करता है वो रिलेटिव्स में, एक तो वे जो भीष्म पितामह होते हैं, ठीक है, उनके भीष्म पितामह ताश्री जो होते हैं, और दूसरा उनके गुरु जो होते हैं द्रोणाचार्य, वो इनको मारने से रिफ्यूज कर देता है, बस वह भीष्म जी जो होते हैं उनको वो डिसेबल कर देता है। आपको पता ही होगा कि वो उनको बाणों की शैया पर लिटा देता है, उनको डिसेबल कर देता है, अपंग कर देता है, एक तरह से अपाहिज कर देता है, ठीक है ना, और उनको मारता नहीं है, और वैसे भी उनको एक वरदान प्राप्त होता है जीव अपनी इच्छा मृत्यु का, ठीक है ना, तो वो मार भी नहीं सकता था उनको। फिर दूसरी तरफ देखें वो द्रोणा को भी नहीं मारता, द्रोणों का जो द्रोणाचार्य होते हैं उनको कोई और मारता है, ठीक है ना, फॉर हिज ऑन डेथ, उनको द्रोणाचार्य को कोई और मारता है। मेरे को कमेंट में बताइए कि द्रोणाचार्य को कौन मारता है, इससे पता चलेगा आपने महाभारत देखी है, पढ़ी है, ठीक है ना। फॉर हिज ऑन डेथ अर्जुना चूज टू गो हाई इन द हिमालय एंड डाई देयर, अदर पांडवस आल्सो डाइड इन द सेम वे। देखिए अब जो सब कुछ खत्म हो जाता है, महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है, जो पांडव विजयी हो जाते हैं, उसके बाद जो अर्जुन होता है वह अपनी जो डेथ है वो चूज करता है कि वो हिमालय पे जाएगा, वहीं रहेगा और वहीं अपने प्राण त्यागेगा। तो ऐसे ही होता है, और दूसरे पांडव भी ऐसे ही धीरे धीरे समय के साथ साथ मर जाते हैं। Thus they struggle, sacrifice, tasted joy and sorrow, but not become they hope to gain anything extraordinary। ठीक है ना, देखिए ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना कर्म करा पूरा, ठीक है, और अपने प्रॉपर चीजें अपने जीवन में करी, अधर्म को मिटाया, सेक्रीफाइस करे, ठीक है, और जीत का स्वाद भी चखा, ठीक है, उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों के लिए मांग नहीं करी, ठीक है, उनकी विश नहीं करी, और अपना जीवन प्रॉपर तरीके से निभाया, जिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू गॉड एंड लिटरेचर चेंज विद द पासेस ऑफ टाइम। देखिए भगवान की जो देवी देवताओं की जो वैल्यूज हैं और उनके जो धर्म कांड है, ठीक है, रीति रिवाजें उस समय के साथ साथ बदलते गए हैं। सिंपैथीज वर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड द होल ऑफ मैनकाइंड। सहानुभूति का दायरा विकसित होता गया तथा उसमें संपूर्ण मानव जाति समा गई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है द साइट ऑफ सफरिंग, ओल्ड एज एंड डेथ turned the Buddha away from the world. The teaching of the Mahabharata are totally opposed to this. It is firm and hard. It leaves no place for hero worship. देखिए जो कष्ट, बुढ़ापा, मृत्यु की झलक जब महात्मा बुद्ध ने देखी, गौतम बुद्ध ने देखी, तो उन्हें जो है दुनिया से वैराग्य हो गया, ठीक है ना। और महाभारत की शिक्षा तथा दर्शन इससे भिन्न है। जो महाभारत में ऐसी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं दी जाती, उस बिल्कुल अलग है, वह कठोर तथा दृढ़ है
और उसमें जो है वीर पूजा का कोई स्थान नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है कि किसी को एक हम एक अपना पार्टिकुलर वो मान लेते हैं, हीरो मान लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं, ऐसा कुछ स्थान नहीं है, ठीक है ना। और ये पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते हैं बुद्धिस्ट जो होते हैं। आगे देखते हैं, बट द बुद्धिस्ट से आई सरेंडर्ड माई सेल्फ टू द बुद्धास, the same hero god might rescue him. The hope produced two kind of literature. देखिए अब जो बुद्ध के जो गौतम बुद्ध के जो अनुयायी हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, मॉन्क जो होते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने आप को गौतम बुद्ध की शरण में सरेंडर करते हैं, ठीक है, समर्पण करते हैं, वही हमारे सब कुछ है, ठीक है ना। वहाँ पर पूजा पाठ रीति रिवाज ऐसे धर्म कांड का कोई भी जगह नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना। अब इस तरह से दो लिटरेचर, दो साहित्य, दो धार्मिक अनुष्ठान समझ लीजिए, धर्मकांड समझ लीजिए, निकलकर सामने आते हैं। द प्रोपोगेंडा लिटरेचर वाज बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ द फाउंड, द अदर काइंड ऑफ द फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, द आइडिया ऑफ द काइंड हेटेड गॉड्स एंड डिवोशन। एक तो ये है कि हम किसी को अपना पार्टिकुलर आइडियल मानकर, गॉड मानकर उसकी कट्टरपंथी से पूजा करते रहे, निष्ठा भाव से, ठीक है। एक ये होता है कि भक्ति भाव, जो हमारा दूसरा अनुष्ठान है वह है भक्ति भाव, जिसमें रीति रिवाज भी हैं, धर्मकांड भी हैं, अलग अलग प्रकार के जो है भगवान हैं, देवतागण हैं, अलग अलग प्रकार के तरीके के पूजा पाठ होते हैं उस तरीके से, ठीक है ना। दिस इज नॉट टू फाउंड द महाभारत, महाभारत में ऐसा कुछ नहीं मिलता विच इज हार्ड एंड रियलिस्टिक। ये एक यथार्थवादी और एक रियलिस्टिक कहानी हम कह सकते कथा है, ठीक है, काव्य ग्रंथ है, सॉरी काव्य ग्रंथ कह रहा हूँ, एक ग्रंथ है। देखिए भरत द फर्स्ट थ्योरिस्ट लेड डाउन द रूल दैट ए प्ले मस्ट नॉट एंड इन ट्रेजेडी। देखिए जो भरत जो एक नाट्यशास्त्र के प्रथम सिद्धांतकार थे, उन्होंने एक नियम लिखा कि कोई भी नाटक दुखांत नहीं होगा, यानी उसका अंत जो है दुख से नहीं होगा, ठीक है ना। द रामायण हैज आल्सो बीन मेड इनटू ए कॉमेडी, इनटू ए हैप्पी रीयूनियन ऑफ द फैमिली एट द एंड। अब रामायण में भी ऐसी ही होता है कि अंत में जो है एक हैप्पी एंड हो जाता है, पूरी फैमिली एक साथ मिल जाती है। द महाभारत डज नॉट इंटरवेन टू द चेंज एनीबडी फेट लाइन, लेकिन महाभारत में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर किसी की भी जो है किस्मत को नहीं बदला जाता। एक रियलिस्टिक स्टोरी लगती है वो, ठीक है, रियलिस्टिक तरीके से वहाँ पर सब कुछ होता है। वन एंड ऑल डाइड देयर ड्यूटी सो द लिव एंड डाइड विद ऑनर, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ रिवार्ड ऑफ बोन और कर्स। देखिए वहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, अगर कोई अधर्मी है तो उसको सजा मिलती है, जो धर्म के साथ है वह विजयी होता है, ठीक है ना। वहाँ पर भी कोई किसी का पक्षपात नहीं करता, ना ही कोई किसी को श्राप देता, ना ही कोई वरदान देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पर तो ऐसा काफ़ी कुछ देखने को मिला है, लेकिन देखिए समय के साथ साथ काफ़ी कुछ एडिट हो जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है, और काफ़ी कुछ होता है, लेकिन वो भी उन्हीं लोगों के लिए जो धर्म के साथ उसमें दिखाया है महाभारत में कि जो धर्म के साथ हैं उन्हीं के साथ सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है ना। अधर्म के साथ हमेशा बुरा होता है, यही सब चीज़ें शो करी गई है। In the later age, everything changed. The ideal of the truth, bravery, devotion were taken to the extreme. Raja Harishchandra sacrificed all and later on got it back. देखिए समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, राइट। देखिए इसी तरह से अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो राजा हरिश्चंद्र थे उन्हें अपना सब कुछ लुटा दिया था और बाद में उन्हें वो सब वापस मिल गया था, ठीक है ना। यही सब चीजें, आगे बढ़ते हैं। Even Sita's disappearance into the earth was also shown to be an illusion. Every hardship was a test of one's godness. None of it possesses the sharpness of the Mahabharata. देखिए अब ये कह रहे हैं जो सीता जी थी, सीता भी जो धरती में समा गई, उसे भी एक दृष्टि भ्रम कह दिया गया, ठीक है, उसे भी इल्यूजन बता दिया गया। हर कठिनाई को व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा मान लिया गया। जो भी व्यक्ति के साथ बुरा होता था तो यही कहा जाता है कि उस समय के उसकी परीक्षा हो रही है, ठीक है, मान लिया गया। इसमें किसी भी महाभारत जैसा पैमाना, किसी भी प्रकार का जो है महाभारत जैसा पैमाना नहीं है। महाभारत जो रियलिस्टिक लगती है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन भक्ति लिटरेचर पीपल शोन डिवोशन नॉट ओनली टू गॉड बट टू देयर अर्थली गुरुज एज वेल। They were told to follow their guru blindly. This literature was totally divorced from reality. देखिए भक्ति लिटरेचर में, भक्ति साहित्य में ये होता है कि हम किसी को अपना एक आइडियल डिवोटी, मतलब अपना आइडियल मान लेते हैं जिसके प्रति हम डिवोटी होते हैं, पूरा समर्पित भाव होता है। उसमें महाभारत में और उसमें रामायण में यही अंतर है, ठीक है ना, कि वहाँ पर यह है कि अपने भगवान के साथ साथ गुरु को भी एक
भगवान का दर्जा दिया गया है और वहाँ पर उनको प्रॉपरली फॉलो किया गया है, उनके प्रति पूरा समर्पण भाव दिखाया गया और जो गुरु कहता है उसे ब्लाइंडली फॉलो भी करा जाता है, ठीक है ना। इस तरह से ये दोनों जो काव्य और जो महाभारत और रामायण जो ग्रंथ हैं, दोनों ही महाकाव्य जो है ये अलग प्रतीत होते हैं, ठीक है। इन द महाभारत फ्रेंडशिप was possible only among equals. Drona, a poor Brahman, tried to claim the friendship of Drupad. The king become both had studied under the same guru, but Drupad rejected the claim and agreed to support Drona as a deserving Brahmin. देखिए अब क्या होता है, आपने अगर महाभारत को पढ़ा होगा, महाभारत के बारे में जानते होंगे, तो द्रुपद एक राजा होता है और एक जो ब्राह्मण होते हैं द्रोणाचार्य, ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते हैं और एक ही गुरु से शिक्षा लेते हैं। और जब वह उस समय गुरुकुल में मित्र होते हैं और द्रुपद जो है उन्हें ये एडवाइस देता है, ये उनको विश्वास दिलाता है द्रोणाचार्य को कि जब भी उसे जरूरत पड़ेगी, उनकी राजा बनने के बाद, द्रुपद के राजा बनने के बाद जब भी द्रोणाचार्य को उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो उनके पास आ सकता है एज ए फ्रेंड मदद मांगने के लिए। जब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचते हैं मदद मांगने के लिए तो द्रुपद मना कर देता है मदद देने से एज ए फ्रेंड। वो कहता है अगर आप ब्राह्मण होकर कुछ मांगना चाहते हैं तो अवश्य मांग सकते हैं, लेकिन एज ए फ्रेंड मैं आपकी फ्रेंडशिप स्वीकार नहीं करता, मैं आपको अपना फ्रेंड नहीं मानता, और वो रिजेक्ट कर देता है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ देखते हैं कृष्ण एंड अर्जुन बिकम ट्रू फ्रेंड, आइडियल फ्रेंड बिकॉज बोथ वर सोशल इक्वल। अब देखिए यहाँ पर बात करें कृष्ण और अर्जुन की, जो कि एक अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, क्योंकि वह सोशली भी इक्वल हैं, एक राज परिवार से बिलोंग करते हैं। In later time, this concept was reversed. Krishna welcomed poor Sudama and let him sit near him on the throne. देखिए समय के साथ साथ काफी कुछ बदल जाता है। बाद में जो कृष्ण जी जो हैं सुदामा का भी वेलकम करते हैं, जो कि उनका एक पुअर फ्रेंड होता है वो, और उसको अच्छे से वेलकम करते हैं, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। Thus the concept of friendship changed after the Mahabharata, which is primary source of all the drama, poetry, fiction and criticism that came later. देखिए समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। इस प्रकार की मित्रता की धारणा महाभारत काल के पश्चात बदल गई। ये वह महाकाव्य बाद के युग में लिखे जाने वाले नाटक, कविता, कहानी, आलोचना का मूल सूत्र बन गया। इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है ना, कि समय के साथ साथ काफी कुछ बदल जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा पार्ट, ठीक है ना, अच्छे से। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो बच्चे पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन आदि वीडियो, काफ़ी वीडियोस हम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं जल्द ही अगले लेसन के साथ फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।